बस्ती में यदि आप यहाँ पंकज को देख रहे हैं, मैं बस्ती में खड़ा हूँ। बस्ती का ये है शास्त्री चौक, आप देख रहे हैं धरना चल रहा है पीछे हमारे। लिखा है यहाँ पर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और तमाम विभाग के नाम में आप देखेंगे, पुलिस का नाम वगैरह विभाग है, आपका बिजली विभाग है। वहाँ पे बस्ती में तमाम घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो विभाग की लापरवाही हो, चाहे जमीनी विवाद हो। आज लगा अपराध हमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में समझ कर चलता है कि जनता मतलब स्वयं आज सड़कों पर आकर अपनी बात करने में तैयार है। और तमाम मतलब प्रतिनिधि, चाहे वो MLA हो, MP हो, चाहे मतलब बैंक यहाँ के चेयरमैन हो गए, तमाम चीज़ें ऐसी बस्ती बनती हैं, इस पर वो बात नहीं कर पा रहे हैं। बात सिर्फ विकास पे हो रही है, और विकास कहाँ है? अभी हाल ही में बारिश हुई है, और विकास जो है मतलब वहाँ बारिश में बह गया है। चाहे वो चौराहा मतलब आपका पंग रहा हो, चाहे बस्ती के तमाम चौक चौराहे रहे हों, नाले रहे हों, अपने आप में भटे पड़े हुए हैं। काम के नाम पर जो दिक्कतें आज बस्ती में हो रही हैं, शायद वो सवाल बड़े अपने आप में, सवाल बड़े हो, काम कौन करेगा? सवाल ये भी तो है। आज सिर्फ बस्ती में प्रोग्राम तो हो रहे हैं, बल्कि प्रोग्राम पार्टी के हो रहे हैं, जनता के प्रोग्राम कौन करने वाला है? बात महंगाई की हो, बात क्राइम की हो, बात शिक्षा व्यवस्था की हो, बात बस्ती के जाम की हो, कौन बोलने वाला है दूसरे पे है? आज जो बात हो रही है, करेंगे सेफ रहेंगे। आज यहाँ पे आशीष शुक्ला जी हैं, जो आप भाजपा के मतलब पूरी तरह चुके हैं आज तरह जाने लिए, और आपने कई बार समाज के लिए और शासन से ही लगातार आपने समाज के लिए अपना कार्य किया हुआ है। आपकी बस्ती की राजनीति में अच्छा योगदान रहा हुआ है, और शायद युवाओं की बात करने के लिए और जनता की बात करने के लिए आप लगातार मंच पर आकर बोलते रहे। आज भी आपने एक मंच सजाया जहाँ पर तमाम ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे तमाम नन्हे मुन्ने सिपाही और एक ऐसे युवा आज हाजिर हैं जो बस्ती की बात करने आज बैठे हुए हैं। क्योंकि आज बस्ती में अगर बस्ती की बात नहीं होगी तो बात का देश की होगी, और बस्ती भी देश में ही आता है, लेकिन वो विकास जो बस्ती में आना चाहिए शायद आ नहीं पा रहा है। वो डोर कहाँ रुक गई और वो विकास कहाँ रह गया? और वो क्राइम की जो डोर आज मतलब कप्तान के ऊपर से आप ब्लेम कर रहे हैं। आपने बाइट दिया कि कप्तान साहब भी मतलब अपने आप में नाकाम रहे। चाहे मामला आज बस्ती के नलन थाने का रहा हो, चाहे मतलब कोतवाली में मामला भी आप देखते होंगे। कोतवाली में भी क्या हुआ था, बस्ती का है ना मालवीय रोड, वहाँ पर एक परिवार है, दो परिवार थे, और जमीनी विवाद था। वहाँ पर जो है मामला कोर्ट में था, लेकिन दिन दहाड़े आज मतलब बोलेरो लेकर जो है बाउंड्री वाल गिरा दी गई। बाउंड्री वाल आज टूटी पड़ी है। वहाँ पर 4 बच्चियाँ जो हम पहुँचे, वहाँ पर 4 बच्चियाँ वहाँ पे थी, और कुछ तमाम लोग वहाँ पर, कम से कम 100 लोग थे वहाँ पे, जो गाली बक रहे थे वहाँ बैठे बैठे। वहाँ पर बगल में चौकी भी थी, और पुलिस की पूरी टीम वहाँ, मतलब एक टीम वहाँ पर नहीं थी। मान लीजिए अगर शाम को 6 बजे वहाँ पर कुछ क्राइम होता वहाँ पर, और जो घटना आज थाना पकुलिया में हुआ है, ऐसी घटना होती, वहाँ पर कौन जिम्मेवारी लेता, कौन जिम्मेवार होता? और उस मामले में इतनी एक्टिविटी लोगों ने दिखाया वहाँ पे, शायद जनता और मीडिया वहाँ पर एक्टिव हुई, तब जाकर पुलिस वहाँ पर आती है और तमाम अपने कार्य करती है। वो कार्य क्या होते हैं अब तक अवगत नहीं हो पाया। वो बाउंड्री वाल जो तोड़े थे वो लोग कौन थे, उन पर मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ, उन पर FIR हुआ कि नहीं हुआ, ये बड़ी सवाल थे। लेकिन सवाल तब से गए, उन मामलों को लेकर हम बात करेंगे आज किसी से, और देखते हैं कि उनकी अपनी राय क्या इस मामलों को लेकर है। आज आप धरने बैठे हुए, आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? मेरी मुख्य मांग ये है कि खुटहन में यादव परिवार के साथ जो दुर्घटना हुई, उसमें बिजली विभाग के जो भी अधिकारी, वो अधीक्षण अभियंता हो, JE हो, AE हो, जो भी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जीतीपुर के मामले में भी SO पर आपराधिक गतिविधि में शामिल होने का आरोप, उन पर अभियोग दर्ज करके वो कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। लालगंज थाने के सिद्धनाथ में दलित परिवार की बच्ची के साथ जो रेप की घटना हुई, उसमें भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उनके खिलाफ दोषियों को जेल पहुंचाया जाए, और इन पुलिस वालों की लापरवाही जो इतने दिनों से चल रही है, इन पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए। मालवीय रोड पर पुलिस की उपस्थिति में सारा तांडव हुआ, उस मामले में पुलिस पर कार्रवाई की जाए। कटेश्वर पार्क 2 चौकियों के बीच में और महज कोतवाली से 100 मीटर की दूरी पर, वहाँ 1 घंटे तक बुरी तरीके से बच्ची का रेप किया जाता है। क्या कोतवाल और चौकी इंचार्ज व बीट सिपाही इसके जिम्मेदार नहीं है? सारी जो है इनके गश्त की पोल खोल के रख दिया इस घटना ने। इन पर क्यों कोई कार्यवाही नहीं की गई? उभाई मामले में प्रेरक मिश्रा जी हैं, CBC की रिपोर्ट उन्होंने दी है। उस CBC की रिपोर्ट को जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने दबा कर रखा है, उसको सार्वजनिक किया जाए, और उस रिपोर्ट के आधार पर उभाई मामले में पुलिस वालों पर कार्रवाई। पुलिस का आपने बार बार मतलब मामले में क्या पुलिस के बारे में? आज पुलिस व्यवस्था मतलब बनाई गई अपने आप में, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तमाम व्यवस्था बनाई गई। जनता आज थाने में आने डरती है। पहली चीज़ है, आज अगर न्यायपालिका में लोग कोर्ट में आने डरेंगे, अगर आप थाने में डरेंगे आने, तो फिर जनता को जो मुख्य व्यवस्था है, जो मतलब न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, किस तरह वो उस समय काम कर पा रही है? वो शायद फेल अपने आप में रह गई है। ये बिल्कुल फेल है। आप जीतीपुर की घटना से आपको समझना चाहिए, इतनी बड़ी, इतनी विभत्स घटना होती है, इतनी दुखद घटना होती है, सरेआम एक पिता के सामने उसकी बच्ची को चाकू से गोप के मार दिया जाता है। उसके बाद इतना असंवेदनशील कप्तान की मौके तक नहीं गया, पीड़ित परिवार तक नहीं मिला। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ DIG साहब को, कम से कम पीड़ित परिवार से मिले, और तमाम लोगों का, मीडिया का और तमाम सारे संगठनों का दबाव रहा कि उन्होंने SO पर और 2 सिपाहियों पर कार्रवाई की। नहीं तो
यह अभिनंदन मैंने एक दिन अपने मीडिया अकाउंट पर भी लिखा था। कप्तान साहब है, उनका नाम अभिनंदन है। अभिनंदन नाम रखने से अभिनंदन नहीं होगा। जनता आपका अभिनंदन तब करेगी जब अभिनंदन के लायक आप काम करेंगे। तो किसी पार्टी में आप एक्टिव नहीं एक्टिव किसी पार्टी में? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। पार्टी में और पार्टी की तमाम प्रतिनिधि मतलब आज हरियाणा में विधायक अजय सिंह जी हमारी बस्ती में आज सपा के विधायक वगैरह हैं, तो मुख्य काम जनता के सवाल होते हैं उनको आपने वोट दिया है, वो करते हैं। आज आप धरने बैठे हुए हैं, आप किसी पद पे भी नहीं है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब शायद वो आक्रोश जो लोगों में बना जा रहा है, कैसे आने से जो मुख्य लोग चुने गए वो अपना काम नहीं कर पा रहे, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, मैं किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सबकी अपनी विचारधारा है, अपनी सोच है। हो सकता हो उनको नहीं लगा हो उचित कि उनको बैठना चाहिए। मेरे मन में पीड़ा हुई, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे क्या करना है, मैंने किसी को फोन करके, यहाँ जितने भी लोग आप हमारे भाई हैं, बंधु हैं, इसमें मित्र हैं, मैंने किसी को फोन करके नहीं बुलाया। हमने सोशल मीडिया पर और हमारे 2-4 जो साथी पत्रकार मित्र हैं उन लोगों ने हमारा ये वीडियो पोस्ट किया, लगाया कि मैं धरने पर अनशन पर बैठूंगा। जिनको लगा, जैसे मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, अब मेरे साथ भी जिनको लग रहा है कि हाँ आशीष जी सही कर रहे हैं या पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पा रहा, वो सब लोग यहाँ पर हैं और लोग आएंगे। अच्छा, अभी मामला जो था हमारे रोड पे आने की तरफ, वहाँ पे 2 परिवार से एक तरह से, और हर मामले को जातीय रूप देने लोग शुरू कर दिए हैं। मतलब एक गिरोह बना के बैठते हैं, मतलब तमाम बातें होती हैं। आप देखिए रोड पे वहाँ पे जातीय रूप आ गया उस तरह से। यहाँ पर खुल के बोले तो मतलब लाला परिवार और इस तरह के मतलब ब्राह्मण टीम मतलब बनी वहाँ पर जो है, अब तक लेखपाल, कोतवाल और वहाँ के 2-3 चार बचे हुए हैं। इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, घटना मैंने ये भी लिखा था, जिस तरह से अपराधी की कोई जात नहीं होती है, वैसे ही पीड़ित की भी कोई जात नहीं होती। और हमारे बैनर की पहली लाइन है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उसका मतलब है कि जातीयता से ऊपर उठिए और एकजुट होकर रहिए। घटना आज मेरे यहाँ हो सकती है, मैं ब्राह्मण हूँ, कल आपके यहाँ हो सकती है, आप श्रीवास्तव हैं, परसों किसी दलित परिवार में हो सकती है, किसी यादव परिवार में। घटना करने वाला और जिसके यहाँ घटना होती है उनको कभी जातियों में नहीं बंटना चाहिए। इसका ही फायदा पुलिस प्रशासन उठा रहा है, हर जगह उठाता रहा है। और चाहे वो मालवीय रोड की घटना हो, भाई की घटना हो, चाहे वो सिद्धनाथ की घटना हो, चाहे वो कुटहन की घटना हो, सारी घटनाएं मैंने कहीं इसमें आप देखेंगे मेरा जो मांगेंगे, मैंने कहीं इसमें किसी का नाम नहीं लिखा। और मुश्किल से मुझे लगता है कि मैं इसमें से कई लोगों का नाम भी नहीं जानता, लेकिन ये घटनाएं मैंने सुनी और इसमें कहीं कोई जातिवाद या इस तरह का कोई मामला नहीं है। जो उचित हो वो होना किसी भी जाति जाती करना अधूरा है अभी। मतलब कब तक आप मांगे जो अभी रहेंगे आप, नहीं, मांगे हमारी अभी हमने बताया भी आपको कि कब तक आप यहाँ बैठे? जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक मैं आमरण अनशन पर। फिर आज 12 बजे के बाद से मैंने प्रण किया है सिर्फ और सिर्फ पानी पीऊँगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जिला प्रशासन के अंदर जरा सी संवेदना हो, पुलिस प्रशासन के अंदर संवेदना हो, तो उन राजस्व कर्मियों पर, उन पुलिस कर्मियों पर, विद्युत विभाग के कर्मियों पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई। अभी आप सुन रहे थे मतलब आशीष शुक्ला जी को, और तमाम चीज़ें हैं। आज युवा यहाँ तरह बैठे हुए, उनकी जो मांगे हैं वो कितने विभाग, अगली विभाग है, तमाम चीज़ें इस तरह से हैं। आप भाजपा की राजनीति कर लीजिए, आप ये मानते हुए आपकी मतलब क्राइम बढ़ रहा है। भाजपा तो कह रही थी आज क्राइम रेट जो 0 हो गया है और क्राइम के जो अपराधी हैं पुलिस छोड़ दिए हैं, देश छोड़ दिए हैं, कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और बस्ती में लगातार इसमें क्राइम बढ़ रहा है, वास्तव में एक बड़ी चिंता की विषय है। और जनता अपने आप में एक तरह से कहे असहज और गंभीर रूप से कहे कि पीड़ित भी अपने आप में है, और वो अपने आप में निर्णय नहीं कर पा रही कि हम किसके पास जाएँ। और जो जनता के मतलब प्रतिनिधि हैं, और उनसे मेरा अनुरोध रहेगा अपने आप को रहे कि इस तरह के मामलों पर तत्काल कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जाए, क्योंकि तमाम ऐसे मामले जो आज बचे रह गए अभी तक और उस तरह काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे मांग को लेकर धरने बैठे हुए हैं। जब तक आप धरने पर हैं, हम बनेंगे आपकी आवाज़। बस्ती में आज इस मामले को लेकर पूरा रिपोर्टिंग करेंगे आपसे। आप NTF जुड़े रहिए, आप देखते रहिए मामले को लेकर, पूरी घटना के बारे में आपको लगातार रिपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।